Hello everyone, salam, namaste, वरकम, तमे केम छो। आई एम आशीष पिमल एंड यू आर वॉचिंग आशीष पी व्लॉग्स। और अगर आप कैरी भाई के फ़ैन हैं तो कैसे हैं आप लोग। तो आज इस वीडियो में हम इंडिया के और इंडिया के साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के कुछ टॉप सुपरलेटिव्स के बारे में जानेंगे और जानेंगे उनके बारे में कुछ ज़बरदस्त से फैक्ट्स। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं हम हमारे वर्ल्ड टूर पर। सो हियर वी गो। सो एवरीवन, हमारे टूर का फर्स्ट एंड स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे ये ब्रिज, और ये ब्रिज है वर्ल्ड का सबसे लंबा ब्रिज, यानी कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ब्रिज, जिसका नाम है डेनियन कुनसन ग्रैंड ब्रिज, जो कि है चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग में, और इसकी लेंथ है 164.8 किलोमीटर। तो अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है हमारे इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज, जो कि है असम में, जिसका नाम है भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसको धोला और सदिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। और इस ब्रिज की जो लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर, जिसकी वजह से ये इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज बनता है असम में, और ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर बना हुआ है हमारे ये भूपेन हजारिका ब्रिज। अब कुछ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि महात्मा गांधी सेतु जो है वो लॉन्गेस्ट ब्रिज है शायद इंडिया का, बट नो। आप अगर ये चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर लेंथ वाइज ये चार्ट दिया गया है, और लेंथ वाइज भूपेन हजारिका रिवर हमारा सबसे लंबा ब्रिज होता है इंडिया का, जबकि महात्मा गांधी सेतु आता है 3rd नंबर पर। चलिए, तो ये हो गया है। इसके बाद हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर हमारे ये ब्रिज अगर इतना लंबा है तो आप एक बात सोचिए कि एक रोड, एक हाईवे कितना लंबा हो सकता है। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट हाईवे के बारे में, लॉन्गेस्ट रोड के बारे में, तो वो है हमारा पैन अमेरिकन हाईवे, जिसकी लेंथ है 48,000 किलोमीटर। और इसी के साथ में ये भी जान लीजिए कि ये जो रोड है, ये रोड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ता है। ये रोड जिसके बीच में आता है एक सिर्फ छोटा सा गैप, अदरवाइज ये रोड आपका पूरा नॉर्थ और साउथ अमेरिका को ज्वाइन करता है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रोड कितना लंबा होगा, 48,000 किलोमीटर लंबा रोड। तो इसके बाद इंडिया का सबसे लंबा रोड, इंडिया का सबसे लंबा हाईवे है हमारा नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर से होता हुआ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है, और इसी के साथ में इसकी लेंथ होती है 3,745 किलोमीटर। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एनिमल फेयर। तो फेयर तो आपने बहुत देखे होंगे, मेले तो आपने बहुत देखे होंगे अपनी लाइफ में, बट क्या आपको पता है कि एक फेयर ऐसा भी है जिसका नाम है एनिमल फेयर, यानी कि एनिमल्स का मेला। तो जब मैं आपको बताऊंगा कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल फेयर कहाँ लगता है, तो आप थोड़े से सरप्राइज भी हो जाएंगे और आपको जानकर खुशी भी होगी, क्योंकि ये लगता है हमारा बिहार के सोनपुर ज़िले में, जो कि 5 से लेकर 6 किलोमीटर तक के एरिया में लगता है, जहाँ पर कि एनिमल्स को खरीदा और बेचा जाता है और उनके द्वारा कुछ करतब भी दिखाए जाते हैं। बहुत ही बड़े पैमाने पर ये मेला लगता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल फेयर बोला जाता है इस फेयर को। तो नेक्स्ट हम हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में बात करेंगे, और ये तो आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। ऑफ कोर्स ये है हमारी माउंट एवरेस्ट, जो कि है नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर, और इसकी हाइट है 8,848 मीटर अबव सी लेवल। बट जब हम बात करते हैं इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक के बारे में, तो यहाँ पे एक छोटी सी कंफ्यूजन ये हो जाती है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये है कंचनजंगा, और कुछ लोग कहते हैं K2, और कुछ लोग कहते हैं कंचनजंगा और K2 दोनों ही एक ही है। और ये ज़्यादातर मोस्टली प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के साथ में, तो उन सभी के लिए ये क्लियर कर दें कि K2 और कंचनजंगा ये एक्चुअली 2 अलग अलग माउंटेन पीक है। और अगर हाइट की बात करें तो नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट, उसके बाद हमारी सेकेंड नंबर पे आती है K2, जिसकी हाइट है हमारी 8,611 मीटर अबव सी लेवल। और K2 इंडिया के अंदर नहीं है, K2 है हमारा पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर, और ये वर्ल्ड की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। और बात करें कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा नंबर 3 पर आता है और इंडिया में नंबर 1 पर आता है, यानी कि इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है, कंचनजंगा। और देखिए ये
सिक्किम और नेपाल दोनों के बॉर्डर पर है, यानी कि थोड़ा सा सिक्किम में हो जाने की वजह से इंडिया में काउंट किया जाता है कंचनजंगा को। तो इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक हमारी होती है कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8586 मीटर अबव सी लेवल। तो आपने देखा कि ये थोड़ा सा ये कंचनजंगा हमारा सिक्किम में आ गया, उसकी वजह से हम इसको इंडिया की हाईएस्ट पीक कह पाते हैं, अदरवाइज ये भी पूरा नेपाल में ही होता। और आपको ये तो पता ही है कि ये जो तीनों माउंटेन पीक है वो हिमालय माउंटेन रेंज में है। अब आप मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि हमारा जो हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट है वर्ल्ड का, उस पर सबसे पहले जाने वाले कौन थे और वो कब गए थे। हम बात करें एयरपोर्ट की, तो वर्ल्ड का हाईएस्ट एयरपोर्ट जो कि पाया जाता है, बहुत ही इजी आपको गैस करने के लिए, ये अगर हाईएस्ट एयरपोर्ट है तो हाईएस्ट प्लेस पर ही पाया जाएगा। और हाईएस्ट प्लेस कौन सा, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, यानी कि चाइना के अंडर आने वाला तिब्बत पार्ट, और इसका नाम है ड्यूशेंग यादिंग एयरपोर्ट, जिसकी हाइट है 4411 मीटर अबव सी लेवल। और इंडिया का जो हाईएस्ट एयरपोर्ट है वो है कुसोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, जो कि इंडिया की यूनियन टेरिटरी लद्दाख के लेह डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और इसकी हाइट है 3256 मीटर अबव सी लेवल। अब ये तो हमारे हाईएस्ट एयरपोर्ट थे, बट जो सबसे ज़्यादा यूज में आने वाले एयरपोर्ट हैं, बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वर्ल्ड का, तो अगर हम बिजिएस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में नंबर 1 पर आता है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूएसए के जॉर्जिया में सिचुएटेड है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईयर 2000 से अब तक यह एयरपोर्ट वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम करता हुआ आ रहा है। आपको 2018 का चार्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कि नंबर 1 पर हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है 107.4 मिलियन के पैसेंजर काउंट के साथ में। और ये 2019 के बारे में बात करें तो ये नंबर और इंक्रीज होकर 110,531,300 पैसेंजर्स का हो गया है। तो अब अगर इंडिया के बिजिएस्ट एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो वो होता है हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि ईयर 2009 से अब तक इंडिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट का खिताब अपने नाम किए हुए है। ये हमारे इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली के पालम में सिचुएटेड है, जिसमें कि पैसेंजर काउंट की बात करें तो ईयर 2018-19 के रिकॉर्ड की बात करें तो 69,900,928 पैसेंजर काउंट का रिकॉर्ड है, जिसके साथ में ईयर 2018 में ये वर्ल्ड का 12th बिजिएस्ट एयरपोर्ट और एशिया में 6th बिजिएस्ट एयरपोर्ट भी बन चुका है। तो नेक्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा रिवर। तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो मोस्टली कंफ्यूजन होती है वो नाइल और अमेजन रिवर को लेकर होती है, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर हम लेंथ की बात करते हैं तो नाइल रिवर की लेंथ होती है 6,650 किलोमीटर की, जबकि अमेजन रिवर की लेंथ होती है 6,400 किलोमीटर की। तो जो नाइल रिवर है वो लेंथ ज़्यादा होने की वजह से हमारी वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर बन जाती है। बट अगर हम बात करेंगे इनके द्वारा कवर किए गए एरिया के बारे में तो हमारा नाइल रिवर का एरिया होता है 3,200,000 किलोमीटर स्क्वायर का, जबकि अमेजन रिवर का एरिया होता है 7,50,000 किलोमीटर स्क्वायर का। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि अमेजन रिवर का जो एरिया है वो नाइल रिवर के एरिया से लगभग 2 गुने से भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी जो अमेजन रिवर है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर बन जाती है। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में, तो ज़्यादातर आप में से जानते भी हैं कि इंडिया की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है हमारी गंगा रिवर, जो कि 2601 किलोमीटर की लेंथ रखती है। और अगर बात करेंगे एरिया की तो एरिया में 1,086,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कवर करती है। आपको गंगा रिवर के बारे में एक और फैक्ट जान लेना चाहिए कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 20 मार्च 2017 को गंगा और यमुना रिवर को लीगली लिविंग बीइंग होने का राइट प्रोवाइड करने का फैसला ले लिया था, यानी कि इंसानों की तरह ही लीगली लिविंग बीइंग होने का
अधिकार देने का फैसला ले लिया था उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गंगा और यमुना रिवर को, जो कि आगे चल के 7 जुलाई 2007 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, यानी कि इसको लिविंग बीइंग नहीं बनाया गया। तो है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कि रिवर्स को भी लिविंग बीइंग बनाया गया था और 3-3.5 महीने के बाद इनको लिविंग बीइंग से नॉन लिविंग बीइंग दोबारा प्रूव कर दिया गया था। तो कभी नदियों में पानी कम भी होता है तो कभी बहुत ज़्यादा भी होता है, तो इनके वाटर को मेंटेन करके फ्लो करने के लिए इन पर बांध बनाए जाते हैं। बांध यानी कि डैम बनाए जाते हैं, जिनसे कि पानी एक जगह पर रुका रहता है और ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही आगे फ्लो होने दिया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डैम का। डैम के बारे में बात करेंगे हम। वर्ल्ड का सबसे ऊंचा डैम यानी कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो हमारा वर्ल्ड्स हाईएस्ट डैम है चाइना का जिनपिंग 1 डैम, जिसकी हाइट होगी 305 मीटर अबव सी लेवल। और अगर हम बात करेंगे इंडिया के हाईएस्ट डैम के बारे में, तो इंडिया का हाईएस्ट डैम है हमारा तहरी डैम, जो कि उत्तराखंड की भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है और इसकी हाइट है 260.5 मीटर अबव सी लेवल। तो हमारे डैम के बारे में भी बात हो गई। तो नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर ले रहे हैं डेल्टा के बारे में। तो डेल्टा के बारे में आपको इतना तो पता ही है कि जो हमारा इंडिया का लार्जेस्ट डेल्टा है वो है सुंदरबंस डेल्टा, और इंडिया के लार्जेस्ट होने के साथ साथ ही वर्ल्ड का भी लार्जेस्ट डेल्टा है, जो कि लगभग 6000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड है, फैला हुआ है, जिसका 1/3 भाग इंडिया के पास तो 2/3 भाग बांग्लादेश के पास। बट थोड़ा सा सुंदरबंस डेल्टा के बारे में भी जान लीजिए। एक्चुअली जो डेल्टा होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं। जो भी कोई भी हमारी रिवर वगैरह होती है तो वो एक स्ट्रीम में फ्लो होती है, एक लाइन में फ्लो होती है, चाहे वो सीधी लाइन हो चाहे वो कर्व करके जा रही हो लाइन, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। बट जब वो किसी भी सागर, महासागर या फिर कोई भी खाड़ी में गिरनी होती है तो वो एक ही लाइन में जाके नहीं गिरती है, जाके डायरेक्ट गिर जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो लास्ट में कोने पर पहुंचकर छोटे छोटे स्ट्रीम्स में बट जाती है, छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है। और वो जो धाराओं की शेप होती है वो लगभग ट्रायंगुलर जैसी होती है। हालांकि ये परफेक्ट ट्रायंगुलर की शेप नहीं होती है, बट वो हमें लगता है कि ये ट्रायंगुलर जैसे शेप बना पा रहा है। जैसे कि आप इसको देखोगे तो ये सुंदरबंस डेल्टा है। सुंदरबंस डेल्टा गंगा नदी हमारी सीधी आती है, लेकिन जब वो बे ऑफ बंगाल में गिरनी होती है तो वो इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रीम्स में गिर जाती है और इस तरह से थोड़ा सा ट्रायंगुलर जैसी शेप देकर ये डेल्टा फॉर्म होता है, जिसको हम कहते हैं सुंदरबंस डेल्टा, द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया एंड द वर्ल्ड एंड। तो नदी के बाद हम लेक्स के बारे में और बात करेंगे, बट उससे पहले हम बात कर लेंगे कि जो एक रिवर है और लेक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअली मेन डिफरेंस आपका यही होता है कि जो रिवर होती है वो एक फ्लोइंग वाटर बॉडी होती है, यानी कि एक जगह से वाटर आता है और दूसरी जगह पर फ्लो होकर वाटर गिर जाता है, कोई भी सी, ओशियन या फिर लेक में गिर जाता है। और वहीं पर हमारी जो लेक होती है, लेक एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी होती है, यानी कि किसी भी जगह पर अगर पानी भरा हुआ है, जैसे तालाब होता है, तालाब में एक पानी भरा हुआ होता है, वो ऐसा नहीं होता कि एक जगह से आ रहा है और दूसरी जगह पर जाकर फ्लो हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। एक जगह पर पानी भरा हुआ रहता है तालाब में। तो जो बड़ा साइज हो जाएगा अगर तालाब का 5 एकड़ या फिर 20 एकड़ से ज़्यादा का साइज हो जाएगा तो उसको आप बोलोगे झील। तो झील यानी कि लेक क्या होता है, एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी जिसमें कि पानी भरा हुआ रहता है, फ्लो नहीं होता है। और रिवर क्या होते हैं, पानी फ्लो होता हुआ रहता है, एक जगह से आता है तो दूसरी जगह पर जाकर गिर जाता है। यही मेन डिफरेंस है लेक और रिवर का। तो जो लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट लेक है वर्ल्ड की, उसके बारे में हम बात करें तो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर जो लेक है वो है कैस्पियन सी, और जो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो है हमारी सुपीरियर लेक, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक की तो वो है हमारी रशिया की बैकाल लेक। तो वर्ल्ड की बात हो गई, अब हम बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लेक है हमारी वेम्बनाड लेक, जो कि केरला में पाई जाती है, जिसकी 96.5 किलोमीटर की लेंथ और 2033 स्क्वायर किलोमीटर की साइज इसको इंडिया की लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट लेक बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, और हाँ, ये बिल्कुल ही फ्री है। तो
लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो लास्ट पॉइंट के बारे में बात करने से पहले आप इस इमेज को देखिए। आप इस इमेज को देख के आपको लग रहा होगा कि ये आसमान की इमेज लेके यहाँ पे शो करी जा रही है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आसमान की इमेज नहीं है तो क्या? एक्चुअली ये है आपका प्लेनेटेरियम। प्लेनेटेरियम जिसको आपको हिंदी में कहा जाता है नक्षत्र मंडल या फिर तारामंडल। एक्चुअली ये आपके एक स्पेशल टाइप के सिनेमाज होती हैं, थिएटर होते हैं। जैसे कि आपको थिएटर में मूवीज़ दिखाई जाती हैं, उसी तरह से आपको इसमें सेमी सर्कल की छत होती है, यानी कि अर्धगोलाकार की शेप की छत होती है। उस पर आपको स्पेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो दिखाई और समझाई जाती है, उसी तरह से जैसे कि आप मानो कोई मूवी देख रहे हैं। तो ये होते हैं हमारे प्लेनेटेरियम। तो जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम है वो है हमारा जापान का नागोया सिटी साइंस म्यूजियम। इसमें आपका एक म्यूजियम भी है और म्यूजियम के अंदर एक प्लेनेटेरियम भी है, जिसका जो डोम है यानी कि गुंबद है वो 35 मीटर का है और 350 सीट्स की कैपेसिटी है आपके इसी प्लेनेटेरियम में। और इसी के साथ में ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम भी कहलाता है। और बात करें इंडिया के लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम की, तो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम है कोलकाता में सिचुएटेड MP बिरला प्लेनेटेरियम, जिसमें कि डोम के डायमीटर का साइज 23 मीटर है। और इसी के साथ में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो नागोया सिटी से भी ज़्यादा है, जो कि है 688 लोगों की। और इसी के साथ में ये इंडिया का लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम और साथ ही साथ एशिया का भी लार्जेस्ट प्लेनेटेरियम कहा जाता है। So that was it. Thank you very much for watching this video, and if you like this video then please subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you for watching.